हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? हम आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में शॉर्ट में उनकी बायोग्राफी लेकर आए हैं। जिससे कि आप गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम उनके कैरेक्टर को थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। तो ब्रीफली तो हम अपनी बायोग्राफी में समझ सकते हैं। जैसे हम कितने सारे कैरेक्टर आते हैं ना हिस्ट्री में, हम लोग देखते हैं हमारे बहुत सारे लेजेंड्स आते हैं, तो उनके बारे में हम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम उनकी बायोग्राफी में हम उनको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिससे आप उनको समझ सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे? हम लोग जानते हैं ना, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किनको माना जाता था, ये वही थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में जानते चलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था। ओके, देखिए इनका जन्म हुआ था 9 मई को 1866 में, और निधन कब हुआ था? 19 फरवरी 1915 में। अब हम इनकी उपलब्धि में के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, है ना, इससे हम इनको समझ सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को जब हम इनको कैसे जानेंगे? जब हमें पता होगा कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जहाँ अगर हमें पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो हम आराम से इस चीज़ का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक नेता होने के अलावा वह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक संस्था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान अमूल्य है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, जो कि हमने ऊपर भी देख लिया था, लेकिन हम फिर से देखते चल रहे हैं। 1866 को हुआ था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक किसान थे। चूँकि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना, जिससे आप समझ जाओगे। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा हो ना कि आप, एक सेकेंड, देखिए ये है ना, इनके जन्म की डेट लिखी हुई है। और इनकी हम ज़्यादा नहीं, इनके बारे में इतना भी नहीं, ये हम देखेंगे इन्हें कौन सी संस्था की स्थापना की थी। संस्था कौन सी थी इनकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके पिता कृष्ण राव एक किसान थे, पर चूंकि क्षेत्र की मिट्टी कृषि के अनुकूल नहीं थी, इस कारण क्लर्क का काम करने पर मजबूर हो गए। उनकी माता बालूबाई एक साधारण महिला थी। गोखले ने अपने बड़े भाई द्वारा आर्थिक सहायता से कोल्हापुर के राजाराम हाई स्कूल में अपनी प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त की। बाद में वह मुंबई चले गए। 1884 में 18 साल की उम्र में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। थोड़ा सा इसका है, थोड़ा सा पार्ट और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ठीक है, तो आपने इसमें क्या क्या जाना? पहले तो ये कौन थे? ये हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे, ये ना, है ना, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे ये। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। ओके, ये हमारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस के रूप में ये मिलेगी। ठीक है,
चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के बारे में देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के और क्या-क्या योगदान थे, क्या-क्या उन्होंने किया। ओके? तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्लास में आते रहिए। सो थैंक यू।